हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना पसंद है, हेल्पफुल है, अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ हमारा है चतुर्थ श्रेणी के लिए, हिंदी है विषय हमारा, और पुस्तक का नाम है पाठ बहार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं या अभ्यास करेंगे 21वां पाठ का, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये एक देश सेवक थे, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इतिहास की भी बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इस पाठ को आप खुद से पढ़ेंगे। अगर कुछ ना समझ में आए या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री पाठ का अभ्यास 1 और 2 के प्रश्न उत्तर। अगला भाग जल्द ही आपको मिल जाएगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो घंटी का आइकन दिखता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सही समय पर पाठ की तैयारी कर सकें। ये सभी पाठ जो हैं, चैप्टर जो हैं, फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करेंगे। पाठ 21 लाल बहादुर शास्त्री। पहला अभ्यास, संक्षेप में उत्तर दो। ये सभी प्रश्न जो कि काली स्याही से लिखे हुए हैं, आप लोगों की पुस्तक से है, पाठ से ही हैं, तो इनका उत्तर सहित मैंने यहाँ लिखा है, तो आप किताब से प्रश्नों को चेक कर लें। पहला है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ और कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय या वाराणसी में हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, याद रखें। दूसरा प्रश्न है, उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कहाँ आए? उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वाराणसी आए। चौथा प्रश्न है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री की विशेष रुचि किस में थी? पढ़ने लिखने में लाल बहादुर शास्त्री की विशेष रुचि थी। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, स्कूल में वे सभी के प्रिय क्यों बने? इसका उत्तर है, वे बहुत ही सीधे साधे, शांत और मृदुल स्वभाव के थे। साथियों के साथ सदा हिल मिलकर रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। स्वयं कष्ट सह लेते थे, पर किसी को कोई कष्ट न देते। सबसे प्रेम भाव रखते, इसी कारण वे सभी के प्रिय बने हुए थे। छठा है हमारा प्रश्न, लोकमान्य तिलक की कौन सी वाणी उस समय पूरे देश में गूंज रही थी? लोकमान्य तिलक की वाणी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उस समय पूरे देश में गूंज रही थी। देखिए, ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। इन छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखें, भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। सातवां हमारा प्रश्न है, किसे देखने और सुनने के बाद उनके मन में देश प्रेम और देश सेवा का भाव जाग उठा? गांधी जी को देखने और सुनने के बाद उनके मन में देश प्रेम और देश सेवा का भाव जाग उठा। आठवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आगे बहुत सारी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। 9वां प्रश्न है, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया? इसका उत्तर मैंने इस तरह लिखा है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब देश में अन्न की इतनी कमी हो गई थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा था। उसी समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
10वां प्रश्न है, इस नारे ने देशवासियों का क्या जगाया? तो इस नारे ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। 11वां प्रश्न है, शास्त्री जी ने रेल मंत्री का पद क्यों छोड़ा? शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तब एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना से दुखी होकर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। बहुत ही भावुक किस्म के इंसान थे वो। अभ्यास 1 का 12वां प्रश्न है, देश में खाद्यान्न की समस्या होने पर शास्त्री जी ने क्या किया? उत्तर है, देश में जब खाद्यान्न की समस्या होने लगी तब शास्त्री जी ने अपने भाषण से देशवासियों के स्वाभिमान को ललकारा। जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखिए, ये तो मैंने एक उदाहरण स्वरूप उत्तर दिया है। आप चाहें तो इससे भी अच्छा उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप इसमें और भी कुछ हिंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अगर इससे भी अच्छा लिख सकते हैं तो। अगला हमारा प्रश्न है, शास्त्री जी के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर है, शास्त्री जी सीधे साधे, शांत, मृदुल स्वभाव के थे। सहनशील, सबके प्रिय एवं सच्चे देशभक्त थे। वे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी थे। वे स्वाभिमानी थे तथा अद्भुत दृढ़ता वाला स्वभाव रखते थे। 14वां प्रश्न है, शांति के देवदूत के लिए कवि सोहन लाल द्विवेदी ने क्या लिखा है? तो शांति के दूत शास्त्री जी के लिए कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। कितनी अच्छी बात लिखी है ना उनके लिए। आइए अभ्यास 2 देखते हैं। संक्षिप्त उत्तर 2। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के स्वभाव के बारे में लिखो। तो इसका उत्तर जो हमने 1 का 13 में लिखा था, आपको याद होगा, वही सेम टू सेम उत्तर आप इसमें भी लिख सकते हैं, ये वाला उत्तर, या और भी अच्छा लिख सकते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अध्ययन के साथ साथ और किसमें भाग लेने लगे? लाल बहादुर शास्त्री अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। तीसरा है, किसानों और मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में क्यों भाग लिया? तो उत्तर में इस प्रकार लिखा है मैंने, उस समय किसानों को अत्यधिक लगान तथा कर चुकाने पड़ते थे, बेगार करनी पड़ती थी। बेगार अर्थात जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। मजदूरों को भी अत्यधिक अत्याचार का सामना करना पड़ता था तथा किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी। तात्कालीन का अर्थ होता है उस समय। तात्कालीन प्रशासन के बहिष्कार हेतु तात्कालीन प्रशासन के बहिष्कार हेतु किसानों और मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। ये थोड़ा ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, इन्हें आप अपनी भाषा में और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपना काम किस प्रकार करते थे? लाल बहादुर शास्त्री जी अपना काम बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम से करते थे। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की कुछ घटनाओं को लिखो। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। छठा प्रश्न है, हमें जीवन जीना है तो इज्जत से जिएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है? हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ये पंक्तियाँ शास्त्री जी ने भारत के वीर सैनिकों और किसानों को संबोधित करते हुए कही। उनका तात्पर्य था भारतवासियों के स्वाभिमान को जगाना, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था
अन्न की कमी हो गई थी, अतः शास्त्री जी ने सैनिकों को प्रोत्साहन और हिम्मत देने के लिए ये बातें कही कि अपनी भूख को दरकिनार कर हमें इज्जत से जीना है और युद्ध में हार नहीं माननी है। इस भाग का आखिरी प्रश्न है 7वां प्रश्न, रूस में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो रूस में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ आज का हमारा अभ्यास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।